प्रोफेसर जेमसन अपने समय यान के सामने खड़े थे, जो एक डिलोरियन और एक बड़े घड़ी के मिश्रण जैसा दिखता था। उन्होंने इस डिजाइन को परिष्कृत करने में वर्षों बिताए थे, सिद्धांतों का परीक्षण किया था और तारों के संरेखण की प्रतीक्षा की थी। आखिरकार सच्चाई का क्षण आ गया था। उनका गंतव्य प्राचीन ग्रीस था, एक जगह जिससे वह हमेशा मोहित रहे थे। उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस शहर का दौरा करने का फैसला किया था, पेरिकल्स के स्वर्ण युग के दौरान। जेमसन हमेशा सोचते थे कि दार्शनिकों के बीच चलना, एस्किलस द्वारा एक नाटक देखना और पार्थेनन के निर्माण को देखना कैसा होगा। जैसे ही उन्होंने डायल सेट किए और स्विच फ्लिप किया, मशीन गुनगुनाने लगी। जेमसन ने एक अजीब सी अनुभूति महसूस की, जैसे उनके अणु पुनर्व्यवस्थित हो रहे थे। उनके आसपास का कमरा धुंधला होने लगा और उन्होंने खुद को समय और स्थान के माध्यम से खींचते हुए महसूस किया। जब मशीन की गुनगुनाहट बंद हुई, जेमसन ने अपनी आंखें खोली और खुद को एक व्यस्त बाजार के बीच में पाया। उन्होंने ताजी रोटी, जैतून और अंगूर की खुशबू लेते हुए गहरी सांस ली। टोगा पहने लोग उनके पास से गुजर रहे थे, एक भाषा में बोल रहे थे जिसे उन्होंने पढ़ा था लेकिन कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं सुना था। जेमसन बाजार में घूमते रहे, दृश्यों और ध्वनियों को देखकर आश्चर्यचकित होते रहे। उन्होंने दार्शनिकों के एक समूह को एक गर्मागर्म बहस में लगे देखा। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु सभी वहां थे, न्याय और सदाचार के अर्थ पर चर्चा कर रहे थे। जेमसन ने आश्चर्य से देखा, जैसे कि वह एक गुरु के सामने छात्र हो। जैसे ही दिन बीतता गया, जेमसन खुद को बहस में खींचा हुआ पाया। वह अपने विचार जोड़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे और जल्द ही वह महान दार्शनिकों के साथ एक जीवंत चर्चा में लगे हुए थे।